नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिकाएं और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, सावन की इस पावन महीने के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बेहतरीन साधना देने वाला हूँ। मात्र इस साधना को करने से ही, ठीक है, आप खुद एक तांत्रिक बन सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, मात्र एक इसी साधना से, ये इतना बड़ा साधना है कि आपको ये साधना से तांत्रिक बन सकते हैं आप, ठीक है। आपके सामने बड़े से बड़े तांत्रिक अघोरी 100 अघोरी बराबर आप एक तांत्रिक अकेले बन जाएंगे अगर इस साधना को आपने कंप्लीट कर लिया इस सावन के महीने में। क्योंकि ये जो सावन का महीना होता है, भोलेनाथ का, भोले बाबा का, औघड़दानी बाबा का बहुत ही बड़ा महीना होता है, ठीक है। समझ के चलिए, एक बहुत बड़ा पर्व जैसा होता है, ठीक है। और भोलेनाथ से ही हर एक तंत्र की उत्पत्ति है और हर एक तंत्र मंत्र, जितना संसार का ब्रह्मांड का तंत्र मंत्र है, इन्हीं द्वारा ही संचालित है, ठीक है। तो अगर आपने भोलेनाथ बाबा को प्रसन्न कर लिया, सिद्ध कर लिया इस सावन के महीने में, थोड़ा आपको मेहनत तो लगेगा लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। आपका श्रद्धा भाव के ऊपर है, ठीक है। और जो मंत्र मैं आपको दूंगा वो मंत्र कोई बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा मंत्र है, एकदम देसी मंत्र है, ठीक है। प्योर देसी मंत्र और छोटा मंत्र है, ठीक है। इस साधना को मैंने सबसे पहले मैंने किया था, ठीक है। जो गुरु द्वारा मुझे मिला था, तो गुरु ने भी सबसे पहले साधना में मुझे इसी साधना को कराया था, ठीक है। तब जाके मेरी साधना की कंटिन्यूअस आगे बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। और इस साधना से मैं खुद अनुभवी हूँ कि असीम तंत्र की शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। जैसा भी कार्य हो, ठीक है, आपको मतलब यहाँ तक कि आपको दिव्य दृष्टि तक प्राप्त हो सकती है इस साधना के माध्यम से, ठीक है। और भोलेनाथ का प्रत्यक्ष दर्शन होंगे आपको, ठीक है। आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं या फिर अर्ध प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, लेकिन भोलेनाथ बाबा का आपका दर्शन होगा ही होगा, ये मेरा 1000% चैलेंज है। बशर्ते मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे आपको क्रिया करनी होगी, ठीक है। और वैसे ही आपको साधना करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साधना से क्या क्या आप कर सकते हैं। मतलब तंत्र क्षेत्र की जितनी सारी क्रियाएं हैं वो आपको पूरी तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी गुप्त जानकारियां हैं, मतलब ऑल टू जेड आप ले सकते हैं भोलेनाथ की कृपा से, ठीक है। भोलेनाथ बाबा खुद आपको जानकारी ऑल टू जेड चीज़ का देंगे, ठीक है। और मात्र, ठीक है, इसके इस साधना के बाद आपको दूसरा साधना, ब्रह्मांड की कोई भी साधना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपने इस साधना को कर लिया और अगर आप बैताल को हाजिर करना चाहते हैं तो मात्र बोल दीजिए, हे भोलेनाथ बाबा, ये बैताल को खड़ा कीजिए और एक नींबू बस आप काट दीजिए, ठीक है। उसी समय उसी क्षण भोलेनाथ बाबा बैताल को हाजिर करेंगे, ठीक है। या फिर जिस शक्ति को आप हाजिर करना चाहते हैं वो शक्ति को भोलेनाथ बाबा हाजिर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप एक साधना कर लीजिए, आपको कोई भी साधना नहीं करना पड़ेगा, गंगा राम अघोरी का हुआ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मांड की हर एक शक्तियाँ, हर एक इत्र योनि से लेकर मध्यम योनि से लेकर पूरा देवी देवताएं, 33 कोटि देवी देवताएं तक इनके अधीन में हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बस एक साधना से ही ऑल टू जेड सीधी साधनाएं प्राप्त हो जाएंगी आपको, ठीक है। और आप हर एक चीज़, भूत भविष्य, यहाँ तक कि वर्तमान तक को भी आप देख सकते हैं इनके माध्यम से। दिव्य दृष्टि भोलेनाथ बाबा आपको प्रदान करेंगे, ठीक है। तो बस साधना आप लोग कीजिए। तो चलिए जानते हैं साधना को कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो साधना को जानने से पहले दोस्तों, आप अभी तक आप सभी लोगों ने मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सभी लोग मुझसे जुड़ सकें और हम एक परिवार की तरह हों और सीधी साधना मार्ग में आप सभी लोग आगे बढ़ सकें। आप सभी लोगों को गुप्त से गुप्त साधना सिद्धि मैं प्रदान कर सकूं, ज्ञान दे सकूं आप सभी लोगों को, जो कि दूसरे तांत्रिक बाबा लोग दूसरे चैनल पे बहुत सारे पैसे लेकर
ठीक है। ये सब जो गुप्त ज्ञान है आप सभी लोगों को देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये सब ज्ञान निःशुल्क में देता हूँ, ठीक है। और पूरी विधि विधान के साथ। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे चैनल पर से आप कोई भी मंत्र या फिर कोई भी एक साधना उठाइए और उसको करके देखिए। आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ, कि इस मंत्र में, तंत्र में शक्ति है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ता हूँ। तो क्या करना है, ये साधना जो है आपका चलेगा 21 दिन या फिर 41 दिन। अगर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं भोलेनाथ बाबा का तो आप 41 दिनों तक इस साधना को करिए, ठीक है। पूरी सावन मास तक इस साधना को करिए। या फिर अगर अर्ध प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो आपको 21 दिन इस साधना को करना पड़ेगा। 21 दिन में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, लेकिन जितना जाप बताया जाएगा उतना जाप अगर कर दें, ठीक है। अगर उस जाप को 11 दिन में करते हैं आप तो 11 दिन में ही आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 41 दिनों में करते हैं या फिर पूरी सावन मास के अंदर में करते हैं तो पूरी उसी समय में, उसी अंतराल में, साधना काल में आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होगा भोलेनाथ बाबा का। और जो वरदान आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो करना क्या है, किसी आप एक शिवालय में ये साधना होगा, या फिर अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो एक स्फटिक शिवलिंग लीजिए, ठीक है। या फिर कोई भी एक शिवलिंग हो चलेगा, या फिर एक भोलेनाथ बाबा का फ़ोटो लीजिए। सबसे पहले एक बाजोटा लगाइए, ठीक है। और बाजोटा पूर्व दिशा की ओर बाजोटा लगाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, ठीक है। लगाने के बाद अगर आपके पास फ़ोटो है तो आगे फ़ोटो को रखिए, या कुछ भी नहीं है, शिवलिंग है तो शिवलिंग को आप स्थापित करिए, ठीक है। और स्थापित अगर शिवलिंग है तो उसको क्या करना है, एक पीतल के, जो पीतल होता है, पीतल के प्लेट में उस शिवलिंग को, उस पीतल के प्लेट में आपको एक स्वस्तिक बनाना है या फिर ओम लिखना है, कुमकुम से और घी से, ठीक है। कुमकुम और घी से मिलाकर उसको ओम लिखना है और उसमें क्या करना है, शिवलिंग को स्थापित करना है। और अगर फ़ोटो है तो किसी चीज़ का ज़रूरी नहीं है, सीधा फ़ोटो को स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के बाद लेकिन इस साधना में सबसे बेस्ट रहता है शिवलिंग रहता है, तो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। छोटा जो स्फटिक का शिवलिंग आता है वो आप स्थापित करिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उसके बाद भोलेनाथ बाबा को साधना स्टार्ट करने से पहले आप 7 बार ओम बोलिए, ठीक है। मतलब अनुलोम विलोम करते हुए आप 7 बार ओम बोलिए, ठीक है, ताकि आपका मन शांत हो सके साधना करने से पहले। करने के बाद आपको क्या करना है, भोलेनाथ बाबा को पंचामृत से आपको स्नान कराना है। सबसे पहले आप क्या करिए, जल से, गंगा जल से आप स्नान कराइए। उसके बाद आप दूध से स्नान कराइए। उसके बाद आप मध से स्नान कराइए। उसके बाद क्या करिए, आप दही होता है, दही से स्नान कराइए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से गंगा जल से उनको साफ़ करना है, ठीक है। मतलब गंगा जल जब चढ़ाएंगे तो वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी, शुद्ध गाय का घी को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, ठीक है। चढ़ाने के बाद क्या करना है, जो कुमकुम है या फिर भभूत, ठीक है, जो भभूत है शिवलिंग पर आपको लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो दिशा रहेगा पूर्व की ओर रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। और उसके बाद क्या करना है, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें 2 मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं एक देसी मंत्र दूंगा उसे भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल मंत्र है इससे भोलेनाथ बाबा का, उसको भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन जाप करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश मंत्र का 1 माला जाप करना है। अगर गुरु है आपके पास तो गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, या फिर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें कोई गुरु का ज़रूरी नहीं है इस साधना में। उसके बाद आपको क्या करना है, गणेश मंत्र जाप करने के बाद ओम ह्रीम ओम मंत्र ध्यान से सुनिएगा, ओम ह्रीम ओम मंत्र का 1 माला निकालना है आपको, ठीक है, ताकि आपके जो साधना में मन लगे, इसलिए ये मंत्र होता है। और मंत्र का जो आपके अंदर है जो विकार है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है, इस मंत्र से। तो इस मंत्र को 1 माला करने के बाद आपको जो मूल मंत्र है उसका, ठीक है, उस मंत्र का आपको 50 माला डेली करना पड़ेगा, ठीक है। 50 माला या फिर 60 माला करना पड़ेगा। 60 माला करेंगे तो सही रहेगा। तो क्या मंत्र क्या है, अब ध्यान से सुनिए। मंत्र है
ओम शंकर जटा खुले शक्ति जुड़े स्वाहा स्वाहा। ठीक है, मंत्र यही है। मंत्र को एक बार और ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम शंकर जटा खुले शक्ति जुड़े स्वाहा स्वाहा। ठीक है, मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। अगर ये मंत्र आपको बड़ा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो माला है उसको भी ज़्यादा करना है, 60 माला आपको जाप करना है। तो अगर आपको ज़्यादा इसमें लोड लगे इस मंत्र को जाप करने में, तो आप नॉर्मल मंत्र जो है भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको भी आपको 60 माला करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 5वां 6वां दिन बीतने के बाद ही, ठीक है, आपको अनुभव स्टार्ट हो जाएगा। और एक बात मैं और भूल रहा हूँ दोस्तों, इसमें भगवान शिव को लड्डू का प्रसाद, ठीक है, लड्डू का प्रसाद या फिर जो आपका सामर्थ्य है बतासा भी चढ़ा सकते हैं, बतासा लौंग भी चढ़ा सकते हैं। और इनको बेल पत्र चढ़ाइए। ठीक है, मतलब जैसे आप भोलेनाथ का पूजा पाठ करते हैं वैसे पूजा पाठ नॉर्मली करना है। ठीक है, मतलब शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जो कि साधना काल भर बलेगा। ठीक है, मतलब अखंड ज्योत आपको जलाना पड़ेगा। अखंड ज्योत समझ रहे हैं ना, मतलब जितना दिन आपको साधना चलेगा उतने दिन तक आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत जलेगा आपका। और जो आपने दूध से मध से आपने जो प्लेट में जो स्नान कराया था, तो सुबह उस जल को क्या करिए, आप खुद उसे ग्रहण कर सकते हैं। जो गंगाजल से, दूध से, मध से, आपने जो दही से जो स्नान कराया था भोलेनाथ को, उस जो जल जो प्लेट में जमा होगा उसको आपको क्या करना है, सुबह आपको ग्रहण करना है खुद। तो ऐसे जब आप 3-4 दिन जब बीतेंगे ऐसे करते हुए साधना के, ठीक है, और साधना काल में आपको ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करना है। और आपका जो वस्त्र होगा लाल होगा या फिर काला वस्त्र होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा किसी से साधना काल में बात नहीं करना है, और साधना के बारे में भी किसी को नहीं बताना है। ठीक है, सिवाय अपने गुरु को। और जब ये साधना का 3 से 4 दिन बीतेगा तो लगेगा आपके मतलब अंदर से कोई एक बिजली जैसी तरंग आपके अंदर, शरीर का अंदर उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते आपको बहुत सारे अनुभव होंगे। और मतलब एक आवाज़, शून्य जैसा आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, और जब भी आप ओम नमः शिवाय सुनेंगे मंत्र का, आपका पूरा शरीर का एकदम रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगेगा कोई ऊर्जा प्रवाह हो रहा है मेरे अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि हो सकता है आपके अंदर कोई देवी देवता की सवारी भी आने लगे इस क्रिया से। ठीक है, और ऐसे आप 21 दिन कर सकते हैं, तो 21 दिन करिए, या फिर 41 दिन करिए, या फिर आप सावन मास तक आप कर सकते हैं। लेकिन कैसे भी करके इस मंत्र का, ठीक है, 1.25 लाख, 1,15,000 या फिर 1,25,000 आपको जाप करना पड़ता है। और जो पूजा पाठ में है, अगरबत्ती दीपक उपक मैंने सब बता दिए, चलेगा। ठीक है, ऑल टू जेड जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे करना है आपको। और साधना के अंतिम दिन, जैसे कि आप 21 दिन की साधना पर के अनुष्ठान पर बैठे हुए हैं, तो 21वां दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस मंत्र का कम से कम, ठीक है, दशांश हवन ज़रूर देना है। या फिर आप 11 माला का आहुति दे सकते हैं। जो नॉर्मल हवन सामग्री होता है, उस नॉर्मल हवन सामग्री से आप 11 माला का आहुति दे दीजिए। ठीक है, और अंतिम दिन कोई पंडित या फिर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराइए और उनको दक्षिणा देकर प्रणाम करिए। ठीक है, तो इससे आपका साधना सफल होगा। ठीक है, तो आज के लिए यही जानकारी लेकर आया था। और इस साधना को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 1001% भोलेनाथ की सिद्धि आपको प्राप्त होगी ही होगी। और ब्रह्मांड का ऐसा कोई कार्य नहीं कि इनके माध्यम से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही जो भी मैं नए से नए जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों को मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माता दी, जय भैरव।